भगत सिंह का पिता को पत्र। यह पत्र भगत सिंह ने अपने पिता किशन सिंह जी को जेल से लिखा था। भगत सिंह ने यह पत्र अपने पिता द्वारा उनके प्राण बचाने के लिए ट्रिब्यूनल को 30 सितंबर 1930 को लिखा था। उसी पत्र के उत्तर में यह पत्र भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। पूज्य पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन पत्र लिखकर भेजा है। यह खबर जब मुझे मालूम हुई तो मेरे लिए इतनी वेदनापूर्ण एवं कष्ट से भरी थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस सूचना ने मेरे अंतर मन में इतनी उथल पुथल मचा दी कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई है। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि वर्तमान परिस्थितियों में और मेरी प्राण रक्षा के मामले में आप किस प्रकार ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका पुत्र होने की वजह से मैं आपकी भावनाओं और इच्छाओं का पूर्णतया सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आपको मुझसे सलाह मशवरा किए बिना ऐसा आवेदन पत्र देने का अधिकार नहीं था। आप यह भली भांति जानते थे कि राजनीतिक मामलों में मेरे विचार आपसे बिल्कुल अलग हैं। आप यह भी जानते थे कि मैं आपकी सहमति या असहमति का बिना अनुसरण किए ही सदा स्वतंत्रता पूर्वक काम करता रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति को ध्यान में रखकर मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा प्रत्येक कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रमों के अनुरूप ही होना चाहिए। आज परिस्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर परिस्थितियां इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था और वह यह कि मेरे विरुद्ध जो संगीन अपराध लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतया इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया हमेशा यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी परिस्थितियों में उपेक्षा दिखनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान किया जाए। उसे उन्हें हंसते हंसते बर्दाश्त भी करनी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के वक्त हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को छोड़कर अपना काम करने संलग्न रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने हेतु प्रयास करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी के साथ लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं। लेकिन आपको यह ज्ञात हो कि मैं सदा इसका विरोधी रहा हूं। मैंने कभी भी अपने बचाव की इच्छा प्रकट नहीं की और न ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है। आपको मालूम हो कि वाइसरॉय ने लाहौर साजिश केस में ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो व्यक्ति था उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जो हालात पैदा हुए उसके लिए उन्होंने हमें मौका दिया कि हम जनता के सामने यह बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख लें कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप मुझसे सहमत ही हों। शायद आप भी उनमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे सलाह लिए बिना ही मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए मेरा जीवन इतना मूल्यवान नहीं है कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। आप जानते नहीं कि मेरे अलावा मेरे साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने संगीन हैं
जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना बनाई हुई है और उस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। पिताजी, इस समय मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूं। मुझे इस बात का संशय है कि आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस कदम की निंदा करते हुए मैं कहीं अपनी सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा कठोर न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न आंकता, परंतु आपके मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि यह एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। अंत में मैं आपसे आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूं। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में प्रकाशित कर दिया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालांकि मैं हमेशा से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा हूं। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी। बोर्स्टल जेल में कैद मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकेगा। मैं चाहूंगा इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द चिट्ठी प्रकाशित कर दें। आपका आज्ञाकारी पुत्र भगत सिंह।